मैं हूं उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूं उसका नाम है बफर जोन। मुजरिम कौन में आज आप देखेंगे 3 बच्चों की पुरस्रार मौत का वाकया। आज का आखिर वाकया कैसे पेश आया, आज के प्रोग्राम मुजरिम कौन में हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने अभी आपको बाहर बताया कि हम 3 बच्चों की हलाकत इस वक्त आपके सामने प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। ये वाकया यहाँ आने के बाद जो पूरी स्टोरी आप तक आएगी तो आपको पता चलेगा कि वाकया अभी 2-4 दिन का नहीं है, काफ़ी थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन अभी तक उसके जो कातिल है वो धनाता फिर रहा है, पकड़ा नहीं गया। और यहाँ पे मेरे सामने 2 अदद वो माएँ बैठी हैं जिन्होंने अपने जिगर को, अपने जिगर के गोशे को खोया है। किस तरह खोया है, क्या हुआ था, ये सारी डिटेल हम उसकी माँ की ज़बानी आप तक लेकर आएंगे, लेकिन वो इंसाफ की मुंतज़िर अभी तक हैं। बताएं अपने बेटे का नाम तो बताएं ज़रा। निशान ना। निशान? निशान। अच्छा, कितने साल का था? 18 साल का था। 18 साल का था। कितने नंबर पे था? आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशा वैसे तो 5 बच्चे हैं, 5वां वही बेटा चला गया, 4 बेटे हैं, वो सबसे छोटा था। आपका एक ही बेटा था? नहीं 5 है वैसे। अच्छा 5 है, ठीक है। सबसे छोटा वही था। अच्छा, वो सबसे छोटा था। हम लोगों ने 4 दिन से मेरे बेटे ने काम किया, पता नहीं क्या उसकी दुश्मनी थी मेरे बच्चे से, और उसको लेके चला गया। और वहाँ जब गया हमें 12 बजे बताया कि तुम्हारा बेटा मर चुका है। अच्छा मुझे बताया, आपका बेटा क्या काम करने गया था? आपने किसके पास? इनके पास पहले पीछे कोई था, सीतपुर का था, उस पे अब काम करता था, वो चला गया। ठीक है। जब वहाँ से आया मेरा बेटा, बोले काम नहीं है, काम की नहीं है। उसका दोस्त आया, बोला मेरा कज़न है अली फ्लैट पे काम करता, उसके पास है ज़रूरत, तुम वहाँ चले जाओ। ये मैकेनिक का काम करता था? जी वर्कशॉप? जी। ठीक है। फिर मार्च बुध को गया, जुम्मा छुट्टी थी, हफ्ता इतवार गया, पीर को वो लेके चला गया। हमके बताया भी नहीं, कुछ नहीं। कहाँ लेके गया था वो? बोला है कि मैं ना वहाँ लेके जा रहा हूँ, कैसा नूरानी लेके जा रहा हूँ। हमें बोला नूरानी लेके जा रहा हूँ। 14 अगस्त का वाकया? जी नूरानी की जगह 14 अगस्त का वाकया, और घुमाने के लिए लेके गया था। ठीक है। अच्छा, आपने अपने बेटे को फिर उसके साथ भेज दिया? मैंने कहा नहीं जाओ बेटा। बोला मम्मा उस्ताद है मेरा, सबको लेके जा रहा है, हमें भी लेके जा रहा है। मैं कि चुपचाप मैं सो गई। फिर मैं सो रही थी, मैंने कहा अल्लाह करे सुबह नहीं उठे। मैं उठी तो वो नहीं था घर पे, उसको सुबह आ गया उठाने के लिए। 7 बजे। जी 7 बजे घर पे आ गया, 8 बजे का जाते हुए 7 बजे घर पे आ गया। मैं यहाँ से लेके गए, फिर उसका बाप आया हमें बुलाने के लिए कि चलो तुम लोग के वहाँ पर 30-40 बंदा डूब के मर चुका है। किसका बाप आया बुलाने? उस मैकेनिक का बाप आया। फिर तो वहाँ जब गए तो सिर्फ हमारे 3 बच्चे मरे हुए थे, और इनको धमकाया कि तुम लोगों ने साइन नहीं किया, तुम्हारे बच्चों की लाशें 15 दिन नहीं मिलेंगी। इसके बाप ने कहा। मेरे बेटा बेचारा जब भाई की लाश साइन किस चीज पे नहीं किया? इस पे साइन करो, पुलिस वालों ने कहा साइन कर दो कि ये डूब के मर चुके हैं। जब हम गांव में गए तो उनके तो वो डूबे कैसे? मतलब उनको मारा गया है या वो वहाँ स्विमिंग कर रहे थे? कैसे डूबे? जिस पानी में नहा रहे हैं वो छोटा पानी है। ठीक है। बारिश का पानी अब तो वो सूख भी चुका है। ठीक है। बड़ा पानी नहीं है उसका। जब वहाँ गए हमने उसका मोबाइल खोला तो सिर्फ 3 बच्चे हमारे थे, 3 वो लोग थे, 3 और थे। उसके साथ कौन थे उनको हम नहीं जानते। लेके ये गया हमारे बच्चों को। वहाँ कोई घूमने की जगह नहीं थी। जब वहाँ गए तो बोलते जंगल बरियान है, कुछ भी नहीं है वहाँ नहाने। सिर्फ समंदर दरिया था? सिर्फ पानी का तालाब था, छोटा सा कोई पानी का वो था, एक बारिश का पानी था। पानी था, नहीं था वहाँ नहाने की जगह कोई नहीं थी। जब वहाँ गए तो मुंह से खून, आंखों से खून हमारे बच्चों के मुंह से निकल रहा था। आपके बेटे मर चुका था? हमारे गांव मर चुका था। जब गांव में गए देखा तो उन्होंने कहा डूबा हुआ नहीं है, बच्चे ने तो जहर खाई हुई है, जिसको कोई सीने पे कुछ ऐसी चीज लगी है कि वो सीना फट चुका है बच्चे का, उसको खून इतना आया। मेरे बेटे को अभी भी उसकी तस्वीरें हैं हमारे पास। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, कोई हमें मुजरिम को नहीं पकड़ा। इस टाइम तक हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए हमें। मैंने मेहनत करके बच्चा पाला, घर का काम किया। मैंने कहा जिंदगी में कुछ मेरा सहारा बने। छोटा था, सबसे छोटा था मेरा बेटा, बहुत लाडला था इसका मतलब है। सबसे मैं ज्यादा प्यार करती थी। रात को जब तक नहीं आता था पूरे घर में भी फिरती रहती थी, मेरा बेटा भी आएगा तो मैं सोऊंगी।
छोटा बेटा मेरा, अल्लाह मेरे को इंसाफ क्यों नहीं दिला के देते पुलिस वाले, आप लोग की इंसाफ पुलिस दिला वाले के क्या दें। कहते हैं? पुलिस वाले अब क्या कहते हैं? वो बोलते हैं डूब के मर गए थे, अब कुछ नहीं होता, क्या करे, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता अब तुम और लोगों तुम का। आप लोगों ने कराया पर्चा कि डूबे नहीं, हमें अब कराया, हम लोग हाई कोर्ट तक गए, अब पर्चा हुआ है तो पुलिस आई है, वो भाग चुका है, अभी तक पकड़ा नहीं गया, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कार्रवाई करेंगे तो पकड़ा जाएगा ना। हर घर में पोस्टर लगाए, उसकी तस्वीरें लगाए, हर घर में आवाज उठाएंगे, वो जुर्मी अच्छा जी, पकड़ा मैं जाए। अब जरा आपको दूसरी माँ से भी मिलवाती हूँ। दोनों वो इस छुपा हुआ वक्त है। शदीद दुख में है। ये सोचें, ये 14 अगस्त वाले दिन बच्चों को लेके मैकेनिक जो शोरूम पे जो वो काम करते थे, 4 ही दिन हुए थे वहाँ पर इनको काम करते हुए, घर से उठा के लेके गए घुमाने के बहाने। अब ये इन लोगों का कहना ये है कि जी हमने जो लाश देखी है अपने बेटे की, जो बॉडी देखी है, वो पानी में डूबी भी नहीं थी, खून मुंह से निकल रहा था, या तो उसको मारा गया था या उसको जहर खिलाया गया था। साथ ही एक और वालदा है जिनके 2 बच्चे, 3 बच्चे टोटल हुए थे ना, इस जत में आए थे, तो 2 बच्चे उनके भी हैं, छोटे हैं, एक 15 साल का, एक 12 साल का है। तो हम उनसे भी बात करते हैं, बेबस सख्ते में, बिल्कुल कहते हैं ना, मेरे पास अल्फाज नहीं है उसको मैं किस अल्फाज से पुकारूं। इस वक्त वो एक मुजस्मा है मेरे सामने और जिसके अंदर शायद सिर्फ सांसें चल रही हैं। तो मैं चाहूँगी ज़रा आप भी मुझे अपने रखते जिगर के नाम बताएं, ज़रा दुहाई दें, लोगों को बताएं आपके बच्चों के क्या नाम थे दोनों के? एक का नाम वकास था, एक का नाम यूसुफ था। वकास बड़ा था? वकास बड़ा था, यूसुफ छोटा था। कितने सालों के थे दोनों? एक 12 साल का था, एक 13 साल का था। वो ये काम नहीं करते थे, मेरे बच्चे दर्जी थे, टेलर मास्टर थे, वो सिलाई का काम करते थे बफर जोन में। तो वो फिर क्यों गए इसके साथ? वो 2 दिन के लिए ना बच्चे को घसीट के दुकान पे रख लिया यूसुफ को। वकास तब ऐसे ही वहाँ दुकान पे था। हाँ हाँ। वहाँ से फिर कहने लगा जो आप लोगों को ना कल घुमाने ले जाऊंगा। रात को आए, मेरे बच्चों ने बोला जो हमें ना उस्ताद ले जा रहा है घुमाने के लिए। मैंने बोला अच्छा मैं पहले कि बताएं, कौन आप सा लोग एक ही घर में आप दोनों का आपस में रिश्ता क्या है? हम बहन है आप सगी बहन है दोनों? जी, सकी बहन है। अच्छा, गांव के रहने वाले हैं, एक इलाके के रहने वाले। एक ही इलाके के रहने वाले हैं। जी। चले, आपके बेटे को उस मैकेनिक ने बोला, अच्छा अगर मैं यहाँ ब्रेक ले लूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, हम ब्रेक से आएंगे तो मज़ीद यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है उन बच्चों के बारे में जिनके बारे में माँ का कहना यही है और फैमिली का कहना भी यही है कि उनको मारा गया है। किस तरीके से मारे गए, पूरी स्टोरी आप तक लाऊंगी। दोनों माँओं की दुहाई आप तक पहुँचेंगी और हम चाहेंगे कि अब इसके बाद, इस प्रोग्राम के बाद इसको एक्टिव किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल किया जाए और वो बंदा पकड़ा जाए जिसके साथ बच्चे पिकनिक करने गए थे। पिकनिक कहाँ कर रहे थे वो तमाम व्यू एक वीडियो में मैं आपको दिखा रही होंगी, तमाम फुटेज भी आई थिंक हमारे चैनल के पास पहुँच चुकी होगी। लेकिन अभी एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब ब्रेक से आएंगे तो हम यहीं से बात शुरू करेंगे कि ये दोनों बच्चे टेलरिंग का काम करते थे, ये मैकेनिक नहीं थे, ये मैकेनिक नहीं बन रहे थे, लेकिन मौत उनको कहाँ से कहाँ खींच के लाई। ये बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ और यहाँ पे अब मैं उस माँ से बात कर रही थी जिसके बारे में, जिसके 2 बच्चे उसके जद में आए। एक तो जिशान जो 18 साल का था और ये छोटे बच्चे एक 12 और 13 साल के। आप मुझे बताएं कितने साल से आपने कब से बिठा दिया था इनको कि जाके इस काम करो? आपके टोटल बच्चे कितने हैं आपके टोटल? मेरे माशाल्लाह 8 बच्चे थे, 4 लड़कियां हैं, 4 लड़के थे। अच्छा, अब 2 का इंतकाल हो गया, अब 2 लड़के रह गए। हाँ, 2 लड़के हैं मेरे बाकी। और जो ये कौन से नंबर पे थे, बड़े हैं छोटे थे? ये बहनों 3 से छोटे थे, भाई बड़े से छोटे थे। अच्छा, एक बहन से छोटे थे। एक बहन से छोटे थे। अब मुझे बताएं कैसे बताया, जिशान को मनाया, कैसे मनाया कि चलो हमारे साथ चलो हम घूमने जा रहे हैं? जिशान के साथ मेरे बच्चों की दोस्ती थी। अच्छा, वो यहाँ से गुजरते थे, आना जाना उन्हों का यहीं से था, बाइक पे आते थे, बाइक पे जाते थे, बफर जोन उन्हों का काम था। अच्छा, वो टेलर मास्टर थे। ठीक है। और वहीं काम बचपन से रख के ना अभी तक वो जवान हो गए थे, वहीं काम करते थे। वो दर्जी का काम बहुत अच्छे से जानते थे। अच्छा, और 1-2 दिन के लिए नईम ने बोला जो मुझे दे दो, मेरा काम आया हुआ है, काम फंसा हुआ है, तो मैं ये काम करवा लूं। यूसुफ आपके बच्चों को आता था सिलाई कढ़ाई, सिलाई का काम आता? सिलाई कढ़ाई सब आता था, रेडी का काम भी जानते थे और ये दर्जी का काम भी पूरा फुल जानते थे, लेडीज काम में थे। ठीक है। और फिर मैकेनिक ने क्यों बोला कि मेरे पास? मैकेनिक वो यूसुफ को जानता था, जो यूसुफ ना ये हर काम जानता है। मैकेनिक का वो यूसुफ मेरा बेटा था ना, वो काम जानता था थोड़ा बहुत, वो भी 13 साल का जो था? जी, 13 साल का जो था। फिर और उसको ना
हाथ से पकड़ के ना मोटरसाइकिल से नीचे उतार दिया। जब उतारा तो कह रहा 2-3 दिन का काम है, ये मेरे साथ करा ले, फिर अपना वहाँ दर्जी के काम पे चला जाना। ठीक है। फिर मेरा शौहर घर पे नहीं था, वो पंजाब गया हुआ था, हमारा फौतगी हो गई थी, वहाँ पे गया हुआ था। मैं थी, मेरा बड़ा बेटा था, मेरे और बच्चे भी सब थे। तो हमारे से भी नहीं पूछा जब मैं बच्चे को रख रहा हूँ या नहीं रख रही। एक दिन बच्चा ने नहीं बताया, दूसरे दिन आके बताया जो यूसुफ ना नई मकेनन के पास काम कर रहा है। अच्छा, वो उसके पास ही रुकता था है? जी। रात वही रुक रहा था? नहीं, रात नहीं रुक रहा था, बस दिन में वही होता दिन था? में होता था। सुबह 10 बजे जाता था, रात के 2 बजे 2:30 बजे उसको छुट्टी देता था। ठीक है। और खाने तक भी नहीं पूछता था, खाना भी मेरा बेटा आके घर पे ही खाता था। अच्छा, फिर तीसरे दिन 14 अगस्त आ गई है। ठीक है। तीसरे दिन मेरे बच्चों को बोला जो मैं आप लोगों को ना मैं लेके जा रहा हूँ कैज़ी आज़म की मज़ार पे। अच्छा। तो जाके ना मोटरसाइकिल लेके आओ। मैं ना यहाँ दीवार के साथ, हमारे घर के साथ दीवार है, वहाँ जाके छुप गया। आप सामना नहीं करा, उसका हक बनता था, मैं माँ से पूछना चाहिए था। चलो बाप घर अच्छा, पे नहीं आपसे था। परमिशन ली, बच्चों को नहीं, आगे मेरे कर से दिया? परमिशन नहीं ली और छुप के खड़ा हो गया। बच्चे आए, मोटरसाइकिल निकाल के लेके चले गए। फिर मैंने 10 बजे फोन करा, बड़े बेटे को बोला 10 बजे दिन को। अच्छा। मैंने फोन करा, मैं कह यूसुफ वकास आप लोग कहाँ हो? तो कहने लगे उन बच्चों को कह रहा है जो आप लोग बोलो हम ना कैज़ी आज़म की मज़ार पे। कैज़ी आज़म की मज़ार पे नहीं थे, वो थे गडाफ। अच्छा, गडाफ चले गए। और गडाफ से फिर मेरे साथ 11 बजे फोन आ रहा है जो तुम्हारे बच्चे डूब के मर चुके हैं। 50-60 बंदा था वहाँ पे। 1 घंटे के अंदर ही फोन? 1 घंटे के अंदर अंदर फोन आ गया जो तुम्हारे बच्चे मर चुके हैं। मैं घरों में काम कर रही थी, मेरे को वहाँ इतला मिली। अभी 11 बजे मैं मकसद काम पे पहुँची थी, जब काम शुरू नहीं करा था तो बंदा आ गया, तेरे बच्चे तो मर चुके हैं। अच्छा, ये बताया 1 घंटे में? मैं कैसे मर सकते हैं? ये कैसी बात है जो 1 घंटे में तो नहीं मर सकता कोई भी। पानी का डूबा हुआ 24 घंटे के बाद लाश मिलती है। हम दरिया के इलाके के रहने वाले हैं, ऐसे नहीं है जो मसादे हमें पानी का पता नहीं है। पानी दी गिराई है, आप लोग वीडियो देख लो, ये यहाँ तक पानी है। बस इतना पानी? इतना पानी, आप वीडियो देख लो जो कमर जितना पानी है? नहीं, इतना पानी नहीं है, आप लोग खुद वीडियो है, हमारे पास सबूत है। अच्छा अच्छा। हमें 2-3 दिन के बाद, सुहम के बाद हमने मोबाइल खोला तो पानी की गिराई का पता चला। मोबाइल कहाँ से मिले आपको? और मोबाइल वहीं पे उन्होंने ना मसादे, उनको नंबर शंबर खोलना नहीं आया, मोबाइल वहीं पे छोड़ दिया था, कोड खोलना नहीं आया। मेरे बच्चों की तस्वीरें सब, वीडियो, 2 बंदे मौजूद खड़े हुए हैं उसी पानी के साथ, सब मेरे पास। मोबाइल लेके नहीं गए, इसका मतलब है मोबाइल छोड़ दिया वहीं पे? मोबाइल छोड़ दिया था, मोटरसाइकिल भी छोड़ दिया था, जो मैं हमारे बच्चों के साथ रुपया था 8 आने था वो भी छोड़ दिया था। कुछ नहीं उन्होंने उठाया, सिर्फ हमारे बच्चे मारे। जब मैंने बच्चे को ईदी में देखने गई हूँ, मेरे बच्चे को यहाँ से रख के यहाँ तक एक बड़ा निशान था, यहाँ पे निशान था, यहाँ पे निशान था यूसुफ को। और सिर्फ यूसुफ को पानी से निकालता हुआ दिखा रहे हैं और वकास यूसुफ को नहीं दिखा रहे, उनको शान को नहीं दिखा रहे जो ये पानी से निकले हैं या नहीं निकले, हमें नहीं दिखाए। सिर्फ एक ही बच्चे के, मेरी यूसुफ सिंह की तस्वीर दिखा रहे हैं जो ये देख पानी के डूबे हुए थे, हमने पानी से निकाला। अल्लाह। और मेरा वकास बाहर खड़े हो के वीडियो बना रहे, जो वीडियो बना रहा है वो पानी के अंदर कैसे जा सकता है? वो तो बाहर वीडियो बना रहा है, उनकी कमीज कैसे उतरी, वो पानी के अंदर कैसे इसका गया? मतलब ये कि बच्चा? वो मोबाइल में तो कोड था, वो मोबाइल का कोड तो कोई और खोल नहीं सकता नहीं, था। कोड कोई नहीं खोल और वो सकता। आप इसी का बेटा मोबाइल से वीडियो बना रहा था। उसके बाद निशान और वो नहा रहे थे। मेरा नहा रहे थे। निशान यूसुफ उसके नहा बाद रहे वो थे। जो बना रहा था वो भी मर गया। जी, वो भी मर गया। जो बाहर बना रहा है वो तो नहाया भी नहीं, नहा के बाहर निकले हैं, शलवार गिलिया, कमीज सूखे हैं, सारी वीडियो है, टोपियां, सब कुछ है, सब वीडियो है, सब सबूत है हमारे पास, आप लोगों को दिखा सकते हैं। आपने पुलिस वालों को दिखाए? सबने देखा है, कोई मुतमिन नहीं हो रहा। ये 10 दिन हो गए FIR हुए को बंदा पकड़ नहीं ले। बंदे को पकड़ना चाहिए ना, ऐसे खुली आब हवा घूम रहा है। वो बंदा कहाँ का रहने वाला है? कहाँ का रहने वाला है? यहाँ KBR में रहने वाला है, लेकिन अगली रात पुलिस आई है तो वो घर उन्हें का बंद पड़ा हुआ था, सामान तो पड़ा हुआ है, लेकिन फैमिली निकाल के कहीं और जगह पे जाके सो गए। हम घर घर में कैसे तलाश करें? तो पुलिस वालों का काम है, वो निकालें उसको ढूंढ के। 3 कत्ल कराए, तीनों के तीनों ऐसे आराम से घूम रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। एक दफा नहीं सजा दी। जब थाने पे गए हम धूप पे बैठे हुए थे, भूखे प्यासे, सुबह से रख के शाम तक, और वो अंदर कुर्सियों पे टेक लगा के पंखों के नीचे बैठे हुए थे। बेटा ये पाकिस्तान का इंसाफ है। जी, हम 6 दफा जा चुके हैं थाने पे, कोर्ट के 2 चक्कर लगा चुके उनको हैं। दें आप। अच्छा, आप दो। अब हम जब वहाँ गए ना, सुबह से हमें 9 बजे बुलाया पुलिस वाले ने, कहा तुम लोग कहा हम लोग को बुला रहे हैं। ठीक है। हम जब वहाँ पहुँचे ना, हम लोग बाहर बैठे हुए धूप में, वो लोग अंदर सुकून से 3 जिसके घंटे खिलाफ आप पर्चा कटा रहे हो अंदर बैठे हुए पुलिस इसका SHO के साथ, उसके साथ बैठे में हम लोग भूखे प्यासे बाहर बैठे में। हाँ हाँ माँ, काम तुम्हारा करें, डंडा तो दे रहे हैं। क्या डंडा दे रहे हैं?
ये डंडा तोड़िए कि हमारे वहाँ पे बोल भी बच्चे पड़ी मुजरिम पुलिस अंदर वालों बैठा के है। साथ। मैंने बोला आप लोगों ने कितना पैसा खाया हुआ है मेरे बच्चों का, जो इतना पैसा खाया हुआ है तो आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे। उन्हों को मुद्दाई को अंदर बिठाया हुआ है, मुजरम को मुद्दाई बाहर धूप पे भूखे प्यासे सुबह से गई हूँ, यकीन कर अल्लाह गवाए शाम के 7 बजे भूखी प्यासी वापस हम लोग आए दोनों। कुछ भी नहीं सुना, कोई बात नहीं सुना हमारी, कोई मसादे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, कोई नहीं है। तो आपके तो ये जो छोटे छोटे आपके तो फूलों जैसे बच्चे हैं, उनका आप दोनों की कोई इतनी उम्रें तो नहीं थी। अब कैसा लगता है घर, मतलब उनकी यादें याद है उनकी रात दिन का यादें मेरे को सुकून नहीं है। एक मुई हुई लाश आप लोगों के सामने बैठी हुई हूँ। मेरे 2 बच्चे अभी कमाने वाले थे, मेरा मियाँ ये है, अभी मासूम मेरे बच्चे थे, अभी उन्होंने कोई ऐसा गुनाह कर रहा ही नहीं है जो मेरे बच्चों को इतना बड़ी सजा मिली है। मेरे बच्चे बिल्कुल मासूम थे, आप लोग तस्वीरें देखो ना कि उनकी उम्रें कौन सी थी? मासूम कोई होंगे, उम्र 12, नहीं थी 13, मेरे 18 बच्चों साल की। के बच्चों की कोई उम्रें नहीं होती हैं। यहाँ पर मैं कहती हूँ पुलिस वालों को किरदार कभी कभी हमारे लिए इतना अजीब हो जाता है कि हम कभी जब उन पर प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग उनको इतना स्पेशल प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं, लेकिन जब मैं इस तरह की जो फैमिली में आके सुनती हूँ ना कि जो जिसके साथ ये मसला हुआ है वो लोग ज़मीनों पे बैठे हुए हैं, उनको बाहर बिठाया गया, और जो हम लेके गए उन बच्चों को उनको कुर्सियों पे बिठा के उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ये उन्होंने से इतना सवाल नहीं पूछे, जो इतना सोन बया बान जंगल के लेके आने का मकसद ही क्या है, इतना तो इंसान पूछना चाहिए ना, इतना भी नहीं पूछा। ऐसे जो ने क्या बोला, मेरे बेटे को बोला है कि यहाँ मुझे क्या मारने के लिए लेके आया। मेरे बेटे ने कहा यही तो तुम्हें बोल रहे हैं कि यहाँ क्या करने आया था, हमारे बच्चों को क्यों लेके आया था, आप डर रहे हो अच्छा, ना? जब ये बात हुई मसला हुआ था, आपने उस बंदे से पूछा था कि तुम इतनी दूर क्यों लेके गए? यही तो उनको पूछा, हमें हमारा सामना नहीं किया ना, बिल्कुल भी नहीं किया। नहीं किया ना, आपके सामने आया ही नहीं आया, छुपा हुआ है ना वो तो। नहीं तो लाश पे नहीं था बेटा, आप जनाजे में भी नहीं था? कुछ भी नहीं, यही तो हम बोल रहे हैं कि वो मुजरम नहीं था तो वो सामना करता ना हमारा। अच्छा, वो आपके मुंह मत्थे लगा ही नहीं लगा दोबारा? ही नहीं, आया ही नहीं सामने। एक बात है, चलो अल्लाह की तरफ से अगर ये सानिया हुआ है, अल्लाह जानता है या वो जानता वो है, जानता है। अगर वो सच्चा सामना तो वो करेगा। सामने आता, अब मैं कहती हूँ वो जनाजे में आता, वो घर हाँ, आता, शरीक होता, अपने खानदान को ले आता कि मेरे से इतना बड़ा नुकसान हो गया, मेरे साथ बच्चों को बच्चे ले गए, गया। वो दिल अंदर दुख तो होता है ना, गिल्टी होती है आखिर यार। उसकी भी तो औलाद है ना, 3 बच्चे हैं उस कुत्ते के, 3 बच्चे? बच्चे। हाँ, वो नशेई है, नशा करता है, अल्लाह वो बाप भी नशा करता है, सब उनका खानदान नशा करता है, वहीं से फरार हो गया, वहीं से फरार हो मौके से। गया। बच्चे यहाँ लाशा ये सब वहीं कुछ जमीन उसका पे बाप पड़ा करता हुआ रहा, था। उसके बाप को पता था कि मेरे बेटे का क्या किरदार है, अल्लाह। बाप को पता है, पता क्या बोल रहा है, बोला क्या करोगे मेरा, कुछ नहीं कर सकते। उसका बाप बोलता है ऐसे करो, 3 लाख रुपया ले लो, 4 लाख रुपया ले लो, ठीक है, उनको सुलह कर लो। मैंने कहा ऐसे कर तो अपना बच्चा दे, हम उसको गोली मारते हैं फिर सुलह कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा, बराबर हो मसला। जाएगा हिसाब। हमारे जो मिट्टी में दब गए ना, सोना मिट्टी हो गए, तो तुम्हारे भी तो दबे ना मिट्टी में, कि हमारे साथ क्या गुजर रही है। रात को घर खाने को आता है, अंदर बार बार घूमती रहती हूँ, मेरा अल्लाह मेरा बेटा कहीं तो मुझे नजर आ जाए, कहीं से नहीं आता नजर मुझे। तब से छोटा मैंने लाडू से पाला था, उसको मिट्टी में मिला दिया, उसने क्यों किया? मेरे पास अल्फाज नहीं है यहाँ पे इन 2 माओं की तकलीफें अगर आप देख रहे होंगे, शिद्दत देख रहे इंसाफ होंगे, चाहिए, इंसाफ इनका चाहिए, बैन करना देख रहे होंगे, ये इंसाफ अपने चाहिए। बच्चों के लिए बैन कर रही हैं, बच्चों के लिए रो रही हैं। इंसाफ हमारे यहाँ मिलता है, लेकिन कब मिलता है, जब शायद पता नहीं उम्मीद टूट जाती पाकिस्तान है। में इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सब बोलते हैं तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं बोलती हूँ मेरा अल्लाह इंसाफ जरूर दिलाएगा। आपके पास सबसे बड़ी ताकत तो खुदा है ना, अल्लाह ताला है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह ताला है। हमें आप बोला लोगों के आंसू हैं वो रायगा नहीं जाएंगे। आप लोग देखें दिन रात अपने बच्चों को सोचते हैं, आपको चलते फिरते वो नजर आते होंगे, आपको उनका सुबह काम पर जाना, उनका घर आना। आप कहती थी मुझे दिल का मसला था, वो कहता था मैं आपको कमा के दूंगा, आपने काम नहीं करना। मैं बता सिर्फ 3 महीने रह गए, मैं खुद तुम्हें कमा के खिलाऊंगा अम्मी, मैं अब कारीगर बन गया हूँ अम्मी। सब कुछ मेरा छीन लिया, इसने कुछ नहीं बचाया, मेरा दिल की मरीज हूँ, अभी भी काम कर रही हूँ। एक आसरा था कि मेरा बेटा मुझे कमा आप क्या के काम खिलाए। करती हैं? घरों में काम करती हूँ मैं। आप घरों में काम करती हैं इस उम्र में भी? बाकी शादीशुदा है सब अलग हैं, आपको पता है बेटा, आज कोई किसी का नहीं है। जब बीवी आ जाती है तो सब कुछ भाग जाते हैं। अल्लाह। एक बेटा है जो यही मेरे साथ रहता है, एक वही बेटा था जो मेरे से छीना गया।
टोटल 2 बच्चे हैं जो उनके साथ थे, एक में से एक का इंतकाल हो गया और एक इनके साथ है, घरों में काम करती हैं। अगर आप उनको देखें, ये दोनों की अगर आप शक्लें, हम जरा इनको बार बार फोकस इसलिए करें, ये वो औरतें जो घरों में काम करती हैं, अपने हाथों की जो हड्डियां हैं ना उनको घोलती हैं, लोगों के जाके बातें भी सुनती होंगी, वक्त पे पहुंचना, सफाइयाँ करना, खाना पकाना, ये तमाम चीज़ें करना, क्योंकि अपनी औलाद को ये अच्छी जगह देखना चाहती हैं। और आज जब सुकून का टाइम आया इनके लिए, इनका बच्चे भी माशाल्लाह कारीगर हो चुके थे, अच्छे कारीगर हो चुके थे, अगर दोनों भी कमा के लाते हो, अगर पुराने हाफिज थे। हाफिज दोनों मेरे बच्चे कुरान हाफिज बने साथ में बेचारे, उन्होंने और आपके बेटे इतने ज़हीन थे, फिर मास्टर ने कुरान मेरा हिफ्ज़ किया था। वकास कुरान हाफिज था, यूसुफ मेरा नादरा कुरान पढ़ा हुआ था, दर्जी का काम अच्छे से जानते थे, 7-8 हज़ार हफ्ता ला के मुझे देते थे। अब मेरी हिम्मत नहीं है मजदूरी झाड़ू पोछे करने की, 10 बातें बाजों क्या सुनना पड़ते हैं जाके घर में, दिमाग काम नहीं करता, 2 बच्चे नहीं है मेरे, तो उन्हों की डांट अलग खानी पड़ती है, बच्चों का दुख अलग है, क्योंकि आपका दिमाग अपने बच्चों की तरफ लगा रहता होगा, 24 घंटे आपके दिमाग में काम नहीं आता होगा। छोड़ती 24 घंटे मेरे आंखों के सामने घूमते हैं मेरे बच्चे, मेरे को इतना बहुत याद आते हैं, मजदूरियां कर के मैंने बच्चे पाले। 3 बेटियां शादीशुदा हो गया, 1 बेटा है सिर्फ उन कमाने वाला। खैर यहाँ पे एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से आऊँगी तो मज़ीद बात करूँगी मैं, अभी उनके वालिद, उनके भाई, उनकी बाकी लोगों से भी आपको मिलाऊंगी। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ आपके सामने। अच्छा जी, ये जो अभी हमारे साथ मौजूद है ये ज़ीशान के बड़े भाई हैं और नवाज़ इनका नाम है। नवाज़, पहले तो बहुत माजरत, अफसोस, अल्लाह पाक आप सब बच्चों को जन्नत फिरदौस में जगह दे, आपको सब्र दे, आपको इंसाफ दिलाए। अब मुझे बताओ तुम्हें कैसे पता चलता है, तुम उस दिन घर थे जब ये वाक़या पेश आया? उस दिन छुट्टी का दिन था, मैं घर पे, मैं टेलर का काम करता हूँ, मैं घर पे। तुम भी टेलर का काम करते हो? ठीक है। क्योंकि वो जो 2 बच्चे थे वो भी मेरे पास काम सीखते थे। अच्छा जी, यूसुफ और वकास। उस दिन छुट्टी का दिन था, 14 अगस्त का दिन था। तो तुमने इन 2 बच्चों को क्यों दे दिया मैकेनिक को? वो नहीं, पहले मेरे पास थे, फिर चले गए थे वहाँ से दुकान छोड़ के। अच्छा, फिर इसके पास काम भी नहीं करते थे, उसने उसके अब्बू को बोला कि 2-3 दिन के लिए मुझे बच्चे दे दो, सही, मेरे पास कोई लड़के नहीं है काम हेल्पर नहीं है। जी, ठीक इसी है। वजह से उसके पास काम नहीं करते थे, वो तो बेचारे टेलर का काम करते थे। अल्लाह। सही है। उस दिन छुट्टी का दिन था, मैं घर पे था, तो 11:30 बजे का टाइम था, 12 बजे का टाइम। उस मिस्त्री का अब्बा आया फैज, सही, तो बोला यार नीचे आओ, नवाज तुम्हारा नाम है? मैं कहा जी। बोला नीचे आओ। जब मैं नीचे गया तो बोला वो तुम्हारा भाई कहीं घूमने गया था? मैं बोला सुबह से है तो नहीं, बोल रहा था कि मैं अपने उस्ताद के साथ कहीं जाऊंगा घूमने, ठीक है, मगर बता के नहीं गए कि कहाँ जा रहे। ठीक है। जब मैं नीचे गया तो बोला वो बच्चे डूब गए, मेरे साथ तुम चलो। मैं बोला कहाँ पे? बोला ये नहर पे, ये अपना ये गड्ढा पे नहीं, ये नादरन भाई पास। अच्छा, यहाँ पे। ठीक है। 40-50 बच्चा डूब गया, जिसमें से मेरा बेटा भी उसमें है। आधे बच्चे निकाल दिए, आधे अंदर हैं, अभी निकाल लें। जब यहाँ मैं पार्क के पास गया तो मेरे को यहाँ छोड़ दिया, खुद ही पहले चला गया। अच्छा, फिर मेरे को रक्शे पे बिठाया, रक्शे वालों को भी रास्ता नहीं पता था। 3.5-4 घंटे लगे हमें जाने को। इतना दूर? कभी किससे पूछ रहे, जंगल है, बिल्कुल जंगल है। पुलिस वाले को लेके गए, वो डर रहा था कि मुझे मारने लेके जा रहे हो। फिर जब मैं वहाँ पहुँचा, जब मैंने अपने भाई की लाश देखी तो मैं उधर बेहोश हो गया था। मेरे को पड़ोसी ने वहाँ के पानी वानी डाला। तुमने अपने भाई की लाश सामने देखी? मैं देखी तो मैं उधर ही बेहोश हो गया था। मेरे को दूसरों ने आगे पानी वानी डाला, फिर मुझे होश जिस्म आया। फूला हुआ था, पेट फूला नहीं, हुआ कुछ था? भी नहीं था, कुछ भी नहीं था ना। जो बंदा डूबता है ना, पहली बात है 24 घंटे के बाद लाश निकलती है। ठीक है। हम भी पंजाब के पानी रहने वाले कितना था? मुझे अम्मी बता रही है पानी इतना नहीं था। पानी नहीं था इतना, पानी गहरा भी नहीं था। और ये वो पानी था, समझो जैसे मौत का खूह होता है ना, ऊपर से सारे चारों तरफ पहाड़ हैं, नीच में खड्डा बना हुआ बीच था। में खड्डा बना हुआ है, जो पठान वगैरह वो रेती उठाते हैं जमा, ना, हाँ, जी, वो था। ये इतना गहरा भी नहीं था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो बच्चे हमारे देखा है तो वो उनमें पानी वगैरह नहीं था, बस निशान थे, यहाँ पे भी निशान थे, हाथों पे निशान थे, मुंह पे भी निशान वगैरह थे। तीनों बच्चे तुम्हारे जी। सामने ही थे उस वक्त? जी, कौन तीनों। कौन गया था जब उधर गया है, पहुंचा है? कौन कौन? तुम पहुंचे और मैं अकेला गया था, चाचू का बेटा बाद में आया था। मुझे नहीं पता था कि चाचू के बेटे को उन लोगों ने बुलाया है। जब हम लोग वहाँ गए तो पहले उसका अब्बू पहले पहुँच गया था। हालांकि जब मुझे घर से बुलाने आया था, उसका काम था मेरे को साथ में लेके जाता। सही, जब मैं वहाँ गया तो पुलिस वालों के साथ वो वहाँ पे मिला हुआ था।
फिर मैं जब मैं एम्बुलेंस पे बैठा हूँ तो मैं रो रहा था अपने भाई की लाश पे बैठ बैठ के। के। तो जाहिर सी बात है, नौजवान था, छोटा छोटा था, छोटा, प्यारा, हमारा तो लाडला। लाडला था। फिर वो उसका भतीजा आया नईम का, उसका फैज़ का, अदनान, बोला तुम्हें बुला रहे हैं पुलिस वाले। मैंने बोला क्यों बुला रहे हैं? मेरे साले ने बोला उधर जाके कोई वो रजामंदी नहीं करना, हमारे बच्चे मर रहे हैं, डूबे हुए नहीं हैं। जब मैं वहाँ गया, मेरा दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा था। उन लोगों ने पता नहीं पहले क्या लिखवाया क्या नहीं अच्छा, लिखवाया। तुमसे वो जी, पेपर साइन करा जी, जी, लिया। मुझसे साइन करवा लिया कि तुम बोलोगे, मेरे को दबाया गया वहाँ पे कि अगर तुम बयान नहीं दोगे तो तुम्हारे को भी इनके साथ सुला देंगे यहाँ पे। उसका बाप बोलने लगा मुझे। तो मैंने बोला भाई, फिर मैं डर गया। फिर मैंने बोला भाई की लाश तो लेके जानी है मेरे को। सही। फिर मैं जहर सी गाले दबाव में आके मैंने उधर बोल दिया कि मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी, मुझे भाई की लाश लेके पंजाब जाना। क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा जी। था। तो लाश उसके भाई जी। की जो बॉडी उसी दिन ले गए थे जी, उसी दिन ले गया था। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, किसी ने भी मेरे को नहीं दिया था। मेरे पास इतनी, कैसे लेके गए वो मेरा जहाँ मैं काम करता हूँ उस उस्ताद ने मुझे 1.5 लाख रुपया दिया, 2 एम्बुलेक्समी वगैरह करवा के दी। फिर मैं लेके गया भाई को। अच्छा, मुझे अब ज़रा थोड़ा सा यहाँ आ जाएं आप। मुझे थोड़ा सा आप भी बताएं, आपका क्या रिलेशन है उन बच्चों से? जी, मैं वो मोहम्मद वकास और मोहम्मद यूसुफ का वालिद बात कर रहा हूँ। ये नई मकैनिक के पास अली फलेट में ये काम करते थे। वो काम तो टेलर का करते थे। उसके पास लड़के जो थे वो चले गए 1-2 दिन के लिए हमारे साथ हेल्प करो। अच्छा, उनके पास काम कर रहे थे तो मेरी बहन का इंतकाल हो गया तो मैं पंजाब चला गया था। ठीक है। यहाँ से हमें पता चला कि वो तुम्हारे बच्चे जो हैं डूबे हुए हैं। अच्छा, आप पंजाब में थे, आप कराची नहीं थे? जी, मैं पंजाब में था। ठीक है। अच्छा, जब वो फैज़ खान है, उसका जो वालिद है ना, वो जो मकैनिक का वालिद जो है ना फैज़ खान, उसने बोला कि भाई मेरे को उसने फ़ोन किया तुम्हारे लड़के डूब गए, तो हाशिम कहाँ है? वो मेरे लड़के का नाम हाशिम है। ठीक है। जो बड़ा लड़का है। ठीक है। जब वो उधर से मेरे पास फ़ोन आया ना, तो उन्होंने बोला लड़के डूब गए हैं, तो हाशिम कहाँ है? हाशिम को साथ लेके दे। ठीक है। मकैनिक का वालिद बात कर रहा है। मैंने बोला हाशिम वहाँ है, मेरे घर पे जाओ, उसको बुला लो। ये घर पे गए तो ये हमारे घर वाले बहन के घर पे थे, घर बंद हुआ था। ठीक है। तो भाई वो आके घर तो बंद है, घर पे कोई नहीं है। बोला मैं उधर चले जाओ। ये गए नमक बैंक के पास। अच्छा। नमक बैंक के पास गए, बोला हमें घर का तो पता नहीं है, मैंने तुम यहाँ रुको, मैं उसको यहाँ भेज देता हूँ। ठीक है। वो नमक बैंक पे रुके। हाशिम लड़के को मैंने बोला तुम जाओ भी उसके पास। ये उनके पास पहुँच गया तो उनका एक रिश्तेदार था, ये सबको डाला रक्शे में। तो आप बैग पे चढ़ के पहले पहुँच गए उधर। अच्छा, पहले चला गया, बता रहा था ये। हाँ, सिटी थाने से गडाफ वो जो दूर है जुनई गोट है ना, वो कम से कम बहुत 40-50 मील है। ठीक है। वहाँ पे ले गए। वहाँ पे ले के उन बच्चों को मकसद है कि वो पहले पुलिस वालों को मिला हुआ था। अदनान नाम है इसका एक। वो दोनों समझदार थे। और आपस में पहले सेटिंग कर ली थी। पहले उन्होंने सेटिंग की, उसको मकसद है कि कवर कर लिया। इनको दबाया गया, इन्होंने दबाया कि भाई जैसे तुम्हारे ये बंदे मर गए हैं ना, हाँ। तो तुम्हें ईडी मिला कि तुम्हें लाशें भी नहीं मिलेंगी, यहाँ बहुत टाइम भी लग जाएगा, 6-7 दिन ये काटे पीटे जाएंगे, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह। तो इनके पास तो पैसे भी नहीं थे किराए के। ये बच्चे बेहोश के रीजन के 3 कत्ल हो गए, तो उनको तो बात करने का क्या, वो बात भी नहीं कर सकते थे। सही। अच्छा, उसने ये फैज़ खान है, वो मकैनिक के वालिद ने वहाँ के फनकारी की, वो सबको कवर कर लिया पुलिस वालों को। अच्छा। इनको बोला अभी जल्दी शाबाश लिख के दो, नहीं तो वरना तुम भी फंस जाओगे ऐसे। ठीक है। लाशें भी नहीं मिलेगी, काटा पीटा हो जाएगा। ये डर गए। उसने लिखाई करा ली। ईदी पे पहुंचे तो वहाँ भी बोला अभी जल्दी शाबाश, यहाँ इनको लाशें बस जल्दी ताकि पेपर की कार्रवाई पूरी करके फारिग होना हाँ, इनको फारिग करो जल्दी। उसने अपनी चालाकी की। ठीक है। तो ये इमरान था, नवाज था, एक मेरा बेटा हाशिम था, ये 3 बंदे, एक मौलवी उस्मान था, 4 बंदे थे हमारे। ठीक है। अच्छा, फिर वो उसने अपनी फनकारी करके लाशें इनको दे दी, लाशें लेके चले गए। जब ये वाक़ा हुआ था, वो मैंने ये सुना है कि माँ बाप जो है ना, वो उनका बहुत बड़ा रिश्ता है। तो उस्ताद का माँ बाप से बढ़ के रिश्ता होता है। माँ बाप से बढ़ के उस्ताद होता है। तो उसका हक बनता हमारे बच्चे के साथ जाते ना, एक गाड़ी में बैठ के वहाँ पे आ जाते कि अल्लाह ताला मेरे को बोलते अंकल मसला ये कि रब की रज़ा से ये डूब गए हुए हैं। अल्लाह। उनका यही हक बनता था। वो साथ भी नहीं है, उस्ताद क्या चीज़, जनाजे में भी नहीं आए, साथ भी नहीं आए, बाद में भी नहीं आए। ये अपना अलीपुर चला गया। तो मेरे 2 बच्चे थे, वकास और मोहम्मद यूसुफ, वो मेरे बच्चे थे। वो यहाँ दफनाया आपने उनको? वहाँ ले गए। अच्छा, वो भी वहाँ ले गए। वहाँ ले गया, आ गया मेरा बच्चा।
इनमें से कोई नहीं साथ आया। अच्छा जब वह लाशें पहुंच गई हमने दफना दिया, फिर वापस आया, इन्होंने अपनी वो मकसद की फनकारी दिखा दी। जब मैं पहुंचा तो इन्होंने सब कुछ ये करा लिया। जब पहुंचा तो मैं गया थाने पे। ठीक है, फिर जब मैं थाने पे पहुंचा हूँ तो बोला भाई ये तो अभी इन्होंने तो अपने बाजू कटा लिया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैं आके मेरा रिश्तेदार हो या कोई भी हो, सही, मैं भतीजा हो बेटा हो, मैं किसी को नहीं डालता हूँ। जब मैं मर जाऊँ, मैं जिंदा हूँ तो मुझे ही मैं हूँ, मेरी वो घर वाली वो गेट में पड़ी हुई है, मैं हूँ, मैं मौजूद हूँ। सही बात या है, तो मैं मर जाऊँ तो कुछ नहीं, सही जब बात मैं जिंदा हूँ तो मुद्दा ही मैं हूँ, मैं किसी को कुछ जानता नहीं। कुछ नहीं जानता। आप चलो जल्दी कार्रवाई करो, कुछ नहीं करो। उसने पैसे देते रही, उनसे पैसे लेता रहा, किसी से 4 लाख रुपए मांग रहा है, किसी बिरादरी वाले से 10-10 हज़ार रुपए मांग रहा है। बोला है बाबा कासिम को दे दो। बाबे कासिम से खुदा खड़ा जानते हैं, हमने इससे कुछ भी नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया हमने। ठीक है, यहाँ से पोल खुल रहा है अच्छा। उस चीज का जो असल चीज थी, क्योंकि जब इनको धमका के पेपर पे साइन करा लिए गए कि वरना अगर तुम्हें बॉडी नहीं मिलेगी, बच्चों को काटा पिटी की जाएगी, पोस्टमार्टम होगा, बेहुरमती होगी। अब ये बेचारे पैसे नहीं कुछ नहीं, डेड बॉडी जो थी लेके जानी थी आगे, यहाँ पे भी दफनाया नहीं था। और अंकल जी जो थे वो यहाँ मौजूद नहीं थे। मेन जिनको समझ लें कि जिनके पास पता था, जिनको इन्फॉर्मेशन थी कि यार किस तरीके से इस चीज़ से लड़ा जाएगा, निकला जाएगा। खैर यही को कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से फिर इन्होंने, अब क्या हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है, वो तमाम चीज़ें लाती हूँ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, दोबारा से हाजिर हूँ। यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। जब आए और अंकल का कहना यह है कि मैंने बोला कि जब मैं ज़िंदा हूँ तो मैं अपने लिए बिहाफ पे जो FIR कटाना चाहता हूँ, जिसमें चेंजिंग ये कराना चाहते थे, क्योंकि पहले जो पर्चा कटा था वो प्रेशर पे कटा था और ये उनसे मुतमईन नहीं, यही बात है ना, मुतमईन नहीं है। फिर मैं जो वो थाने पे पहुंचा तो मैं रोने लगा, भी मुझे इंसाफ चाहिए, तो इंसाफ होना चाहिए। बोला कि ये कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, यही बोला। अच्छा, फिर हम एक दफा वहाँ लेके गया, उनको दिखाया वो जगह, तो बोला तुम यहाँ मुझे मरने के लिए ले आओ, ये तो जगह भी ऐसी है, तो अल्लाह ताला के जितना जानवर हैं वो पानी पीते हैं। सही। जब फिर वापस आए, मैंने उसको पैसे देने लगा, उसने मेरे से पैसे नहीं लिए। अच्छा। बोला तुम्हें इंसाफ बढ़ेगा, मैं डंडा दिया हुआ है, मैं सब कुछ करूँगा। हाँ। फिर हमने सोचा रात को दुआ मांगते रहिए, सुबह लेने के लिए आएंगे। फिर उनको बुलाया, पावर, उनको पैसे दे दिए। हम 5 दिन आते जाते रहिए, वो 1 दिन बिल नहीं आए मुलजिम। वो पैसे दे देते थे, वो पीछे वापस वाले जाते। मैंने जाके ये बोला कि मैं तुम्हारे थाने को हिला दूंगा, पूरे पाकिस्तान में मैं दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया तुम्हारे साथ। ये क्या जुर्म है कि हमारा जुर्म वाले जो है ना अंदर बैठे हैं, हम जो वो मकसद है कि हमारे जो बच्चे 3 कत्ल हो गया, हम बाहर बैठे हैं, वो अंदर बैठे हैं, ये कौन सी बात है। फिर मैंने थक के 4-5 दफ़ा गए, वो 1 दफ़ा नहीं गए। फिर हमने वकील खड़ा किया, वकील खड़े करने के बाद हमने कोर्ट गए, कोर्ट से हमने ले लिया, ऑर्डर लिया। हम थाने पहुंचे, थाने वालों ने बोला कि भाई ठीक है, ये तो सही है। उन्होंने हमें बुलाया, हम रात को उधर पहुंचे। जब उधर पहुंचे उन्होंने हमें मोबाइल दी, बोला इधर 11 बजे से जाओ। हम बोला हम 11 बजे नहीं जाएंगे, हमें तो रास्ते में लोग मार देंगे, रास्ता बहुत ज़बरदस्त ख़राब रास्ता है। तो हम पहले जाते हैं, हम घर जाते हैं, खाना खाते हैं। बोलो हम तंबूरिया थाने पे बोलते हैं, चलो ये बात सही है तुम्हारी। आके मैं ठीक है, हम घर आए, घर आके खाना खाया, फिर हम तंबूरिया थाने में पहुंचे। जब वहाँ पहुंचे वो दूसरी गाड़ी भी आ गई, तो जाके उससे बात की। उसने वो 1 मोबाइल उसने वो दी, 1 ये दी, 2 मोबाइलें लेके हम यहाँ पे आए। उनको किसी ने पता नहीं बता दिया, यहाँ घर छोड़ के। मुझे एक बात बताइए, जैसे बच्चों का जब हुआ था इंतकाल तो पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, उन्होंने नहीं करने हाँ, दिया। मैं वही कह रही हूँ। अब अगर सुन ले जी। अगर ये केस अब ओपन होता है दोबारा से, जैसे आप लोगों को है कि हमारे बच्चों को मारा गया, तो दोबारा से बच्चों का कब्र कुशाई होगी, पोस्टमार्टम करेंगे, तो आप एग्री हो इस चीज के लिए? हाँ बिल्कुल है, हर चीज में एग्री है। हम जब तक जिंदा है हम नहीं छोड़ेंगे। ये तकलीफ दे अमल, कोई कुछ भी नहीं, जो करें, लेकिन हम ये हिसाब लेके रहेंगे। आपको इंसाफ चाहिए सिर्फ? हमें इंसाफ चाहिए, खुदा जानते हैं। मैंने उम्र किया हुआ है, मैं 5 टाइम नमाज पढ़ता हूँ। मेरे बच्चे ये 2 आपने देखे है ना, ये हमारी तो जान, वो तो मर रही है ना, वो तो देख रही हूँ ना, बिल्कुल उसका हाल लेके ढांचा हो गया। जाता हूँ, थाने जाता हूँ, वकील बोलते हैं तुम्हें तो कुछ नहीं है। मैंने अल्लाह दिए, अल्लाह ने लिए, मेरा काम इंसाफ मैं लूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ, छोड़ूंगा अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत बोलते हैं यार तुम्हें तो कुछ हुआ भी नहीं है, तो बाकी मैं अल्लाह का वो सब बोलो, मैं सही रहूंगा तो लड़ूंगा ना। मालिक के कादिर है, वो अपनी मर्जी का मालिक, वो जो भी चाहे वो कर सकता है। मरना तो हमने भी सब ने मरना, लेकिन खुदा, मैं बेटा देखो ये बात करूं, खुदा के हाजिर हो रहा हूँ, वो लोग तो नहीं बैठे ना, मुझे इंसाफ चाहिए। सिर्फ मुझे बता दो, वो तुमने कहा था कि वो ऑलरेडी वो मैकेनिक पैसे लेता रहा है, क्या पैसों का चक्कर था? उसने बोला जो पैसे जो उनके पास 2 बंदे थे ना, हाँ,
उस उनके साथ है थे यहीं पे, हमारे लाशा इसी सेंटर पे पड़ा हुआ था। ठीक है, उसने पैसे लिया, उसने बोला पैसे दो, उनके लाशा पड़े हैं वो लेके पंजाब जाएंगे। ठीक है। फिर उसने क्या किया, पैसे ले लिया, नहीं हमारे को दिया ना किसी को दिया, हमारे को पूरी कोडी भी कितने नहीं पैसे लिए? 60,000 रुपया। 60,000 ले फिर लिए? उन लोगों ने हमारे को बताया था जो ये नईम ने 60,000 रुपया लिया था, हाँ। किसको दिया था? हाँ, हाँ। मैंने कहा हमारे को कोई किसी को नहीं दिया था। वो भी उनके पास है? हाँ हाँ, हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, किसके लिए इल्जाम लगा रहे हो? उन्होंने बोला यार हम तो 60,000 रुपया दे दिया है, फिर हमारे से 4 लाख रुपया मांग रहा है। अच्छा। 4 लाख रुपया मांग रहा है, नहीं मांग रहा है जो चोर था। अच्छा। वो 4 लाख रुपया मांग रहा है दूसरों से जो उनके साथ चले गए। अच्छा, वो जो मैकेनिक था उसका 2 बंदे और गए थे ना? हाँ, और गए थे। वो कौन थे? पता नहीं, हमें नहीं जानते कौन थे। मैकेनिक का पूरा नाम क्या है वैसे? नईम। नईम। अच्छा जी, नईम के ऊपर ये सारी कहानी थी जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि पहले हम नहीं बात प्रॉपर्ली कर पाए, हम मैकेनिक कह रहे थे। नईम वो शख्स है जो इन बच्चों को लेके गया। खैर यहाँ पे मैं उन लोगों को भी ये कहूँगी जिनको अल्लाह ताला ने सबको गम दिया है। ज़िंदगी में गम ऐसा है जो सबको आना है, बस अल्लाह ताला ऐसा गम न लाए कि वालिदैन बैठे और उनके बच्चे उनके सामने चले जाए। अल्लाह ताला ये गम ना लाए, क्योंकि वालिदैन के लिए इनकी कमर तोड़ने की जगह होती है। खैर इस वक्त हम लोग चलते हैं पुलिस स्टेशन, बाकी की बातें हम आपसे वहाँ जाकर करेंगे। पुलिस आप क्या कहती है, क्योंकि उनका कहना ये है कि जी पहले जो दबाव पे हमने पेपर पे लिखवा लिया, कहता है सिग्नेचर करा लिया था, उनको कोर्ट के थ्रू, अब ये खुद गए हैं तो उन्होंने कोर्ट के थ्रू उस चीज़ को रिवर्स कराया है और अब ये अपने बच्चे के लिए लड़ रहे हैं। अब असली कहानी कैसे खुलेगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस कहानी को आप तक मैं ज़रूर लेके आऊँ। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं गिरडार पुलिस स्टेशन के बाहर पहले मौजूद थी और अब मैं जब अंदर आई हूँ, अंदर आने के बाद इंस्पेक्टर साहब थे जिनसे मैंने मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद मुझे पता चला कि जो इस केस को देख रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं आईओ, वो अभी मौजूद नहीं है। खैर हमने उनको पूरा FIR नंबर बताया कि हम इस केस के सिलसिले में आए हैं और हमें आप या तो उनसे मिलवा दीजिए या बात करा दीजिए। तो उन्होंने अपने बिहाफ पे 2-3 दफ़ा उनको कॉल भी की, लेकिन मौसूफ़ ने कॉल रिसीव नहीं की। और उसके बाद फिर हम थोड़ी देर बैठे, बात की और फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो उनकी वालदा हैं, दोनों माएँ इस वक्त बुरी तरह रो रही हैं और उनको लगता है कि उनके बच्चों के साथ मतलब डूबने का वाक़या पेश नहीं आया, उनको मारा गया है। तो वो साहब थे, तो उनका यही कहना था कि जी हम जब हमारे पास जब केस आ जाता है ना, हमारे पास अगर मर्डर का केस आए तो हम उसको मर्डर का केस ही समझ कर उसको डील करते हैं। और अभी दोबारा से वो कोर्ट के थ्रू नोटिस लेकर आए कि इस केस को रीओपन किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो भी वाक़या हुआ था पहले और जो वाक़या अब होगा, तफ्तीश अभी जारी है। उन्होंने जो अपनी लैंग्वेज में बोला, सेम डिटो मैं आपको वही बता रही हूँ। उन्होंने कहा जी अभी इसकी तफ्तीश जारी है, बाकी हम बयान आपके सामने आपको नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ पॉलिसीज़ उनकी होती हैं जिसके बिहाफ पर हर बंदा हमसे बात नहीं करता। वो कहता है जी हमें अलाउ नहीं है, पता नहीं कितनों को अलाउ है कितनों को अलाउ नहीं है, ये मुझे नहीं पता। उन माओं की दुहाई दिखाई जो इस वक्त लोगों के घरों में काम करती हैं। उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। हंसते खेलते बच्चे 14 अगस्त वाले दिन घूमने के लिए निकले कि जब वो घूमने गए तो वो घूम ही गए और ऐसे घूमे कि वो दोबारा घर नहीं आए। खैर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक ऐसे वक्त से सबको दूर रखे, क्योंकि आज उसकी वालदा अपने बच्चों की वो वीडियो चीज़ें दिखा दिखा के रो रही थी और मेरे पास अल्फाज नहीं थे। वो मुझे कहती आप आएंगे तो कुछ हो जाएगा ना, आप आएंगे तो कुछ कर देंगी ना, और मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मुझे ये था कि जो करने वाले हैं वो अगर करने पे आए ना तो सब कुछ कर सकते हैं। खैर यहीं से हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। यहाँ इस थाने के बाहर से अब मैं और मेरी पूरी टीम आपसे इजाज़त चाहेगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, हमारा नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा होता है। अगर कोई भी केस आप चाहते हैं कि हम आपके घर आपकी आवाज़ बन के पहुँचे तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे यानी किस्मत ताहिर को और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।